एक सेकंड। नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे एक अफोर्डेबल हाउसिंग की, द्वारका एक्सप्रेसवे वाली, जो 75 से 80 लाख की हो जाएगी। कौन सी अफोर्डेबल हाउसिंग है? ये है जी ओम परीना अपार्टमेंट्स, सेक्टर 112। अगर आप में इसने ले रखा है तो ज़रूर बताना, अदरवाइज़ इन्फॉर्मेशन के लिए है ये बाकी सारे सब्सक्राइबर्स की, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग क्या है, बिक चुकी हैं, कोई चर्चा नहीं कर रहा। अब जो अफोर्डेबल हाउसिंग पोजीशन पे आने वाली हैं नियर फ्यूचर में, 6-7 महीने में, 3 से 6 महीने में, उनके ऊपर मैं एक छोटी सी सीरीज़ लॉन्च करूँगा। आप ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको करेक्ट पर्सपेक्टिव मिलेगा। ये 5-1 साल पहले लॉन्च हुई थी, बीच में कोरोना का टाइम भी आया। इस अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर 2 BHK हैं और 4 टावर्स हैं। नॉर्मली 8 होते हैं, इसमें 4 हैं। 2 एकड़ का एक खुला एरिया है इसके अंदर और 112 सेक्टर की बेहतरीन लोकेशन है। माइवन कंस्ट्रक्शन से बन रही है। मेरे हिसाब से 6 महीने में पोजीशन आ जाना चाहिए, दिसंबर तक। अगर आपको एज ए सब्सक्राइबर इससे बेटर जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। एक तो जो इसके अंदर होल्ड करते हैं, फ्लैट जिनके हैं, प्लीज़ वो भी ज़रूर बताना कि हाँ जी हमारा है, हमारा है। इसमें जो बड़े वाला 2 BHK है 605 या कुछ स्क्वायर फीट का, उसका प्राइस पोजेशन होने के 1 साल तक हम बेच नहीं सकते, तो उसका प्राइस जनवरी में बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि जैसे दिसंबर में मान लो पोजेशन हुआ तो जनवरी में कोई प्राइस नहीं है, क्योंकि बिक ही नहीं सकता। रूल के हिसाब से पोजेशन के 1 साल बाद ही बेच सकते हैं। तो इसका दिसंबर 25, अगर मान लो दिसंबर 24 में पोजीशन हो तो दिसंबर 25 का टारगेट बड़े वाले 2 BHK का 85 लाख है। और उससे जो छोटा वाला 2 BHK होगा, जो 570 स्क्वायर फीट के करीब का है, उसका टारगेट आप लगा लो तकरीबन 76-77 लाख के करीब होगा। 75 से 80 के बीच की आप एक फिगर पकड़ लो। और बड़े वाले का जो है उसकी फिगर पकड़ लो आप 85 से 90 के बीच में। रेंटल कितना होगा? रेंटल होगा फुली फर्निश्ड बड़े वाले का 25,000 रुपया मिनिमम। फुली फर्निश्ड मतलब आपने उसमें एसी लगाए हैं, दो बेड लगाए हैं, टीवी लगाया है, फ्रिज लगाया है और एक बेर मिनिमम सोफ़ा वगैरह जो करते हैं और अलमारी वगैरह आपने सेट करी हैं। तो जिन ने ये इसमें लिया उनके लिए ये तकरीबन भाइयों बहनों 4 बैगर निकल कर आया है। क्योंकि उस टाइम पे तो अफोर्डेबल हाउसिंग आपको पता है वैसे भी 4,000 रुपये फुट बनती थी, जो अभी 5,000 फुट गवर्नमेंट ने रेट कर दिया है। तो 4 बैगर रिटर्न्स इन 6 ईयर्स। इससे हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम प्रॉपर्टियों को बीच में ना बेचें तो कहाँ जाकर हिट होती हैं। बहुत लोग मुझसे बोलेंगे नहीं नहीं यार 85 लाख तो ज़्यादा। अरे सुनो, 600 स्क्वायर फीट का कारपेट है और बालकनी का अगर हम ऐड कर लें तो 1,000 स्क्वायर फुट सुपर एरिया इक्विवेलेंट अपार्टमेंट हो जाता है। तो 8,500 रुपये का भाव ही लगा रहा हूँ मैं, तो ऐसे वो मत होना। और आज का भाव नहीं लगा रहा, दिसंबर 24 का नहीं लगा रहा, दिसंबर 25 का भाव लगा रहा हूँ, मात्र 8,500 रुपये। वहाँ लग्जरी अब 20,000 होगी है। तो लग्जरी जो इतनी महंगी और इतनी बड़ी 20,000, 21,000, 22,000 पे बिक रही है, तो भाई ये 8.5 पे क्यों नहीं बिकेगा? इसमें क्या एक वो स्विमिंग पूल नहीं है और एक कार पार्किंग नहीं है? कार पार्किंग अलग से बिल्डर अलाउड है बेचने के लिए, गवर्नमेंट की जो स्कीम निकली हुई है वो मिल जाएगी, क्योंकि इसमें 2 एकड़ की एक जगह अलग से निकल कर आ रही है। तो जिसने इसमें ले रखा है बल्ले बल्ले। बिल्डर पर से कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, तो इस पर मैं ऐसे बताऊंगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग में A, B और C ग्रेड के बिल्डर्स हैं। C तो बिल्कुल ही मतलब उनका तो प्रोडक्ट लेना ही नहीं चाहिए। A में आप नामचीन और वगैरह रहेंगे तो मैं इसको B ग्रेड में डाल दूंगा कि हाँ बना देता है, ठीक ठाक बना देता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत बिल्डर्स हैं जो बना दें टाइम पे, लोकेशन अच्छी है एंड होल्ड करके रखना आप सारे के सारे। इस तरह के वीडियोस और अपडेट्स आपको और कौन सी अपनी सोसाइटी है जो आने वाली हैं, बनने वाली हैं, जो मेरी जानकार में मैं उनके बनाना शुरू कर रहा हूँ सीरीज़ में। इनको बेचना नहीं है आपको। क्या बात कर रहे हो यार, 23-24 लाख का ख़रीदा था, 25 लाख का, 23 लाख 24-25 का ख़रीदा था, इतना हो गया, 3.5-4 गुना हो गया, तो क्यों ना बेचें? इसलिए ना बेचें क्योंकि 85 का बेच के 1.5 साल बाद कुछ नहीं आएगा गुड़गांव में, इस शहर से ही निकल जाओगे। नहीं पर फिर भी हमें भाई साहब 60-65 लाख का प्रॉफिट हो गया।
हाँ, तो 60-65 लाख का भी कुछ नहीं आने वाला जीवन में। इन्फ्लेशन ही इतनी ज़्यादा, मत खुश हो। ट्रीट इट एज अ कैश काउ, लाइफ लॉन्ग मिनी पेंशन। रहने दो, करोड़ पार करते भी देखोगे इसको, 1.25 करोड़ होते भी देखोगे। अब वो उतने आगे के टारगेट मैं नहीं दे रहा, जो बिल्कुल एकदम दिख रहे हैं टारगेट मैं वो दे रहा हूँ, आगे के नहीं दे रहा मैं कि कब किसका, इतनी स्टोरियाँ नहीं सुना रहा मैं आगे की। लेकिन यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे ऑलरेडी बन चुका है, सर्विस लेन्स भी बन जाएंगी, 24 मीटर एक रोड ने बनना है इसके यहाँ से, ठीक है। इसके बगल में एक एमआर का अलग से एक लॉन्च हुआ है इसी एरिया के अंदर, ठीक है। एंड कमर्शियल का एससीओ प्लॉट्स का आना है। 114, 115 जो सेक्टर हैं वो इंस्टीट्यूशनल बनेंगे, जैसे सेक्टर 29 और 44 हैं। तो वो स्टोरी प्ले आउट होने में अभी 5 से 7 साल और लगेंगे, पर यहाँ ये जो टारगेट्स दिए हैं ये हो जाएगा। परिपक्व लोकेशन है, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे कह सकते हो। जो चीज़ द्वारका एक्सप्रेसवे से मात्र 2-3 मिनट की दूरी पे है उसको द्वारका एक्सप्रेसवे बोल सकते हैं, बिल्कुल एकदम उसके एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर के ऊपर तो कोई रेजिडेंशियल नहीं होता, थोड़ा सा तो दूर होता है। तो दिल्ली के पास है, दिल्ली बॉर्डर तो यहाँ से टेक्निकली 0 किलोमीटर है इसी प्रोजेक्ट से। तो इसको होल्ड है ये, क्योंकि जो भी एग्जीक्यूशन रिस्क होता है वो सब होता है कि बनने में, मिलने में कितना टाइम लगेगा, ये आप लोगों को देखना है। और इससे हमें सीखना है कि जहाँ हम प्रॉपर्टियाँ बेच नहीं पाते और हमें रखनी पड़ जाती है, असली फ़ायदा वहीं होता है। तो अगर आपने यहाँ पे होल्ड कर ले रखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, शेयर करिएगा। जिन जिन ने यहाँ पे ले रखा है, आपका कोई ग्रुप है तो उस पर शेयर करिएगा। मेरी काफ़ी बातें मानी जा रही हैं। मैंने जैसे बोला रीसेल ना करो, तो रीसेल नहीं हो रहा। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था, अगर किसी को रीसेल करना है तो मुझे बताओ। वीडियो मेरे तो काफ़ी व्यूज़ आते हैं, 10-15-20 हज़ार व्यूज़ तो आ ही जाते हैं आराम से। 50,000 सब्सक्राइबर, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने कर दिए। तो तब भी कोई ज़्यादा नहीं आए, 2-3 कुछ मात्रा आए। तो लोग फॉलो कर रहे हैं ये एडवाइस कि भैया रीसेल का मार्केट नहीं है ये, बेचने का टाइम ही नहीं है ये। बाकी क्या है वो मेरा वीडियो आ जाएगा कि अभी मार्केट की कंडीशन क्या है। लेकिन जो इतना एग्जीक्यूशन, क्योंकि आगे आगे भाइयों बहनों ये बनाने मुश्किल हो जाएंगे। एनवायरमेंटल बैन, एनजीटी का बैन, कभी पानी का, कभी पोल्यूशन का, कभी कोई और समस्या, आसान नहीं है बनाने घर। लेबर की समस्या है, वेज इन्फ्लेशन होगा, सीमेंट सरिया महंगा होगा। ये जहाँ बन गए पकड़ के ले लो, आगे आगे बिल्डरों से नहीं बनने, ऐसा माहौल आ जाएगा। इट इज़ नॉट ईजी। ज़मीन नहीं मिलनी, ज़मीन का चेंज लैंड यूज़ नहीं होना, फिर लाइसेंस की समस्या, फिर वो क्लियरेंस, फिर बनाओ, फिर बैन, फिर पैसे नहीं, फिर ये नहीं। अब भैया एग्जीक्यूशन रिस्क था यहाँ पे। हर प्रोजेक्ट में एक एग्जीक्यूशन रिस्क होता है, आपको पता है कि बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, वो रिस्क होता है। तो वो रिस्क मिटिगेट ऑलमोस्ट हो ही गया है कि 6 महीने के अंदर पोजीशन आना है। तो 1 साल बाद आप टेक्निकली बेच सकते हो, पर बेच के कुछ नहीं मिलने वाला, ये बता रहा हूँ। पकड़ के लाइफ लॉन्ग रख लोगे, उस पैसे को म्यूचुअल फंड में लगा लो। क्योंकि आई एम श्योर किसी ने अगर 24 लाख रुपए भी लिया है और उसने लोन भी लिया होगा, तो हद मारे 20 लाख का लिया होगा। 20 लाख के लोन की 18,000 EMI जारी होगी, तो यहाँ रेंट तो उससे ज़्यादा आ रहा है, कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी होगी। तो प्लीज़ कृपया करके, आपका लिए मल्टीबैगर साबित हुआ। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद जिन लोगों ने यहाँ लिया। और ये रेट्स को याद रखना, क्योंकि हो सकता है 6 महीने बाद सब लोग ये वीडियो नहीं देखते, सब लोग जिनने यहाँ ले रखा है वो भी ना देखें। हो सकता है वो आपको छोटा अपार्टमेंट 65 लाख में बेचने को तैयार हो जाए, तो ले लेना अगर कोई बेचने को तैयार है। हालांकि होगा नहीं, क्योंकि 1 साल तक तो बेच ही नहीं सकते, और 1 साल तक तो वीडियो ये वाला भी बन गया है और आगे भी बहुत बन जाएंगे, क्योंकि मैं तो अवेयर कर ही दूंगा। हो सकता है जब तक ये 6 महीने बाद पोजीशन हो, मेरे भी लाख सब्सक्राइबर हो गए हों, तो और रीच बढ़ गई हो, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ से लोगों को गाइड करता हूँ। जिनने खरीदा हुआ है उनको भी गाइडेंस है बहुत, जिन लोगों ने खरीदा है उनको ये बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिले। और हंसने की बात इसमें ये है कि ड्रॉ फ्लॉट से मिलता था, इसके 3 ड्रॉ फ्लॉट हुए, लोगों ने इस पर नखरे करे, क्योंकि इसके 1-2 एकड़ वाले में एक हाई टेंशन केबल, और ये अच्छा नहीं है। वो हाई टेंशन केबल जो लॉ के हिसाब से जितनी दूर होनी चाहिए उतनी दूर होनी चाहिए, उतनी दूर है। पर उस पे जहाँ इतना रेट बढ़ा है, उस पे भी ये ड्रॉ में निकला है। पहला ड्रॉ हुआ, लोगों ने सरेंडर भी किया है कई लोगों ने, और मुझे अच्छी नहीं लग रही, मेरी ना फ्लोर अच्छा नहीं आया, मेरा फ्लोर टॉप फ्लोर आ गया या ये आ गया, लोगों ने ऐसे भी करें। सेकंड ड्रॉ में भी लोगों को मिला है यहाँ पे, थर्ड ड्रॉ में भी मिला है लोगों को यहाँ पे।
तो वो भी एक चीज़ है कि लोग वो पछता रहे होंगे बहुत लोग अब, पर जिन जिन का निकल गया उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। प्लीज़ स्प्रेड करें इस न्यूज़ को। थैंक यू वेरी मच।